कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन। नीचे कक्षाओं में हम नंबर लाइन पढ़े हुए हैं। नंबर लाइन जो कॉपी या बोर्ड के किनारे के पैरेलल को खींचते हैं उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन में कहीं पर बीच में जीरो होता है और उसके बाएं तरफ माइनस और दाहिने तरफ प्लस होता है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का दूसरा नाम एक्स एक्सिस है, जो इस चैप्टर में आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हॉरिजॉन्टल लाइन का दूसरा नाम एक्स एक्सिस है। जीरो के दाहिने एक्स और बाएं एक्स जैसे लिखा रहेगा। जीरो को ओरिजिन के नाम से जानते हैं। ओरिजिन, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। वही लाइन जो नंबर लाइन थी उसको यदि वर्टिकली खींचते हैं उसको वर्टिकल लाइन के नाम से जानते हैं। उसका भी दूसरा नाम वाई एक्सिस है। बीच में जीरो, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। नंबर 3 ओरिजिन। जब दोनों लाइन को एक साथ लेते हैं तो इस जीरो पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उस जीरो पॉइंट को ही ओरिजिन कहते हैं। इसकी चर्चा आगे भी किए हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0 0, यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब अगला पॉइंट है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है? जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को एक साथ खींचते हैं तो जिस तल में हम बनाते हैं, जिस पृष्ठ पर बनाते हैं, वह 4 भाग में बट जाता है। प्रत्येक भाग को क्वाड्रेंट कहा जाता है। अब प्रत्येक भाग को क्वाड्रेंट कहा जाता है, उसमें क्वाड्रेंट को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के नाम से जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर फर्स्ट है कहीं पर सेकंड लिखते हैं। जो क्रम बना हुआ है बोर्ड पर देखिए, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसमें साइन प्लस प्लस होता है। एक्स का भी प्लस और वाई के भी प्लस का एरिया होता है, वह फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसी तरह एक्स में माइनस और वाई में प्लस, उसको सेकंड। उसी तरह माइनस माइनस वाले को थर्ड और प्लस माइनस वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। अब कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पॉइंट ए लिए हुए हैं, उसमें एक्स और वाई, एक्स को कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स को दूसरे नाम से अब्ससिसा के नाम से भी जानते हैं, और कोऑर्डिनेट ऑफ वाई के को कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। दोनों जब मिलता है तो ए का कोऑर्डिनेट कहलाता है। पॉइंट ए यदि एक्स वाई है, एक्स को अब्ससिसा, वाई को कोऑर्डिनेट, और दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट। ऐसे ये भी कहते हैं एक्स का कोऑर्डिनेट अब्ससिसा, वाई का कोऑर्डिनेट, और दोनों मिलता है तो कोऑर्डिनेट। ये ध्यान में रखेंगे। इसी पर आधारित आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 3.1 में कि एक टेबल पर एक लाइन पर रखा हुआ उसके पोजीशन को दर्शाना है। एग्जामिनेशन के व्यू से ये बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन नॉलेज की दृष्टि से जरूरी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल पर एक लाइन पर रखा हुआ है तो उसके पोजीशन को दर्शाना है। लेट डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम लॉन्गर साइड, ये लॉन्गर साइड है, उससे उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर है, यहाँ दर्शाया गया है। और एंड डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम शॉर्टर साइड, छोटे वाले साइड से 30 सेंटीमीटर है। देयरफॉर पोजीशन ऑफ लैंप एट 30, 25 और 25, 30। कहने का अर्थ है कि यदि जीरो यहाँ लेते हैं, जीरो यहाँ से लेकर करते हैं तो 30 और 25 होगा, और जीरो के पोजीशन को बदलते हैं तो ये हो सकता है। दोनों में से कोई अपना आंसर हो सकता है। शेष दूसरा एक्सरसाइज है जो 3.2, इसमें क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन। आपको जो यहाँ दर्शाया सिखाए हुए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन का जो डिफिनीशन अलग अलग बताए हैं, उसी आधार पर बताना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का दूसरा नाम क्या है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का दूसरा नाम एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन का दूसरा नाम वाई एक्सिस है। दूसरा है ग्राफ में ये जो
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो जो 4 भाग में बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। तीसरा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पर काटते हैं एक दूसरे, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो ओरिजिन। इतना आप पूर्व में भी सीखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक ग्राफ दिया हुआ है जो यहाँ पर दर्शाया गया है, इसके ग्राफ को देखते हुए आंसर देना है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे बी पॉइंट कहाँ पर है, तो बी पॉइंट को ढूंढेंगे तो देखेंगे कि एक्स के तरफ किस पॉइंट के सामने है। तो एक्स के पॉइंट के सामने है 2, एक्स के सामने है 5 और वाई के सामने है 2। तो एक्स के सामने 5 है तो इधर लेफ्ट साइड में इसलिए -5 और वाई की तरफ 2, तो यहाँ लिखेंगे -5 और 2। इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ सी को ध्यान में लाएंगे तो देखेंगे एक्स के तरफ 1 2 3 4 5 के सामने है और वाई के तरफ -5 के सामने है, तो 5 -5 लिख देंगे। इस तरह से इस पॉइंट को देखते हुए आंसर आपको देना है। जैसे ई जो है कोई कोऑर्डिनेट दिया है, उसका कौन किस पॉइंट पर है तो उसका आंसर देना होगा ई। इस तरह आप शेष आंसर को बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 में ये पॉइंट दिया हुआ है, पूछा है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो उस पॉइंट के संख्या को हम नहीं देखेंगे बल्कि उसके साइन को देखेंगे। सबसे पहले साइन पर प्रयास करेंगे, दोनों नॉन जीरो है तब साइन पर ध्यान देंगे और साइन के अनुसार यहाँ जो दर्शाया गया है क्वाड्रेंट को क्लियर करेंगे। जैसे फर्स्ट में दिया है ये -2 और 4, यहाँ माइनस है फर्स्ट में, इसमें प्लस है, यानी माइनस प्लस देखेंगे कहाँ पर है तो -+ क्वाड्रेंट सेकंड में है, तो आंसर लिखेंगे क्वाड्रेंट सेकंड। इसी तरह सेकंड देखेंगे 3 और -1 यानी +3 और -1, यानी प्लस और माइनस, फर्स्ट प्लस हो सेकंड माइनस हो तो क्वाड्रेंट फोर्थ होना चाहिए, क्वाड्रेंट फोर्थ लिखेंगे। यदि कोई पॉइंट 0 है तब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पॉइंट है -1 और 0, तो -1 जब y 0 है तो और x नॉन जीरो है तो वह लाई करता है x एक्सिस पर। जब y 0 है और x नॉन जीरो है तो x एक्सिस पर यहाँ दर्शाए हुए इफ y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो द पॉइंट लाई ऑन द x एक्सिस। इसी का उल्टा लिख लेंगे, इफ x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो देन पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। इसी पर x एक्सिस और y एक्सिस का क्लियर करें। जब यहाँ दिख रहा है कि y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पर आएगा, यहाँ थोड़ा और स्पष्ट किए हैं निगेटिव x एक्सिस पर आएगा, निगेटिव के तरफ रहेगा क्योंकि माइनस है। द पॉइंट -3 -5 लाई ऑन क्वाड्रेंट थर्ड, ये आप अब आंसर बना सकते हैं। इसका यहाँ पर ग्राफ दिया है, ये पॉइंट को इस पर दर्शाना भी है, तो जो जो पॉइंट यहाँ दिया है उसको इस पर दर्शा दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन में ये पॉइंट दिया हुआ है x = y = इसको ग्राफ पर दर्शाना है। तो आप ग्राफ कॉपी में ऐसे लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लिख करके और आप इसको पॉइंट को दर्शा सकते हैं। यहाँ ये काल्पनिक है क्योंकि बोर्ड पर ये बनाना उतना सही नहीं है जितना ग्राफ कॉपी पर है, इसलिए काल्पनिक हम बना दिए हैं। इस पॉइंट को -2 और 8 को ए से शो किए हैं, -1 7 को बी से शो किए हैं, 0 और -1.25 को ई से किए हुए हैं और यहाँ 1 3 को डी से किए हुए हैं। देखिए हो गया क्या हो गई 1 3 को 6 से किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, इसमें x और y का वैल्यू दिया हुआ है और इसको इस पॉइंट को इस पर ग्राफ को भी दर्शाना है। यहाँ काल्पनिक फिगर खींचे हुए हैं x एक्सिस और y एक्सिस, इसमें कुछ दूरी पर हम मान लिए हुए हैं, चूंकि ग्राफ कॉपी नहीं है तो बोर्ड पर कुछ दूरी को 1 2 3 4 5 मान लिए हैं और इस पॉइंट को दर्शाने का प्रयास किया है। फर्स्ट -2 और 8 को ए से दर्शाए हुए हैं, देखेंगे x के तरफ -2 और y के तरफ 8 के सामने पॉइंट है। उसी तरह x के तरफ -1 और y के तरफ 7 देखेंगे
तो यहाँ बी से दर्शाए हुए हैं 0 और -1.25 ई से दर्शाए हुए हैं, और 1 और 3 सी से दर्शाए हुए हैं, 3 और -1 डी से दर्शाए। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। शेष इसको भी याद कर लेंगे, ये उपयोगी है। शेष आप बना सकते हैं, इसमें बहुत बारी नहीं है, नहीं आने पर फिर व्यक्ति के व्हाट्सएप पर पूछेंगे।